Good morning, everyone. Myself, Mansi Saini, faculty of JMC Group of Institution. Today, I am here to represent a topic feeding helpless patients. आज का हमारा टॉपिक है फीडिंग हेल्पलेस पेशेंट, जो कि जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और डाइटिशियन कोर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आइए डिस्कस करते हैं. First one is introduction. Feeding helpless patient, especially those who are unable to feed themselves, involves comprehensive approach that ensure their nutritional need and comfort and dignity. सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं. जैसे कि अभी हमने देखा, हमारा टॉपिक ही ये बोल रहा है फीडिंग, यानी कि फीड कराना, खाना खिलाना. किसे? हेल्पलेस पेशेंट्स को. ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो खुद से खाना नहीं खा पाते हैं, उन्हें किसी न किसी की नीड होती है कि वो उन्हें खिला दे, या फिर उन्हें थोड़ा हेल्प की ज़रूरत होती है, लाइक थोड़ा बहुत वेट वियर नहीं कर पाते, उस सब के लिए स्टाफ की नीड होती है. आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. तो जो हमारा फीडिंग हेल्पलेस पेशेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अनेबल हैं फीड करने में खुद से, वो खुद से फीड नहीं कर सकते. उन्हें एक कंप्रहेंसिव अप्रोच चाहिए जिससे कि उनकी न्यूट्रिशनल नीड, उनका कंफर्ट, उनकी डिग्निटी, ये सब क्या हो सके, मेंटेन हो सके, उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो सके, उनको कंफर्टेबल फील हो. इसी चीज के लिए हमें क्या है, पेशेंट का ध्यान रखना है. अब हम बात करेंगे ओरल फीडिंग टेक्निक्स. अब हम अपने पेशेंट को जो है फीडिंग कराएंगे तो हमें उसकी टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि हम किस तरीके से ओरल फीड करा सकते हैं. सबसे पहले हम करेंगे इसमें असेसमेंट. फर्स्ट वन इज इवेलुएट द पेशेंट्स एबिलिटी टू स्वेलो देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड एनी स्पेसिफिक डाइटरी रेस्ट्रिक्शन और प्रेफरेंस. इसमें हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे किस चीज को, पेशेंट की एबिलिटी को, कि भाई वो खाने को स्वेलो कर सकता है या नहीं कर सकता है, निगल सकता है नहीं निगल सकता. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट देखेंगे पेशेंट की, उसका स्पेसिफिक डाइटरी या फिर डाइट में उसका क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या चीज़ वो खा सकता है क्या नहीं खा सकता, ये सभी चीज़ें हम उसमें देखेंगे. उसके प्रेफरेंस को भी वहाँ पे हम फॉलो करेंगे. नेक्स्ट है प्रिपरेशन. प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, इंश्योर कंफर्टेबल एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पोजिशनिंग द पेशेंट अपराइट टू एड स्वेलोइंग. ठीक है, इंश्योर करना है कंफर्टेबल और सपोर्टिव एनवायरनमेंट. हमारा जो पेशेंट है, हम उसको क्या करेंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देंगे. सपोज करो कि अगर हमारे पेशेंट के पास 2-3 पेशेंट्स और हैं, वो क्या है, बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा, या उसके आसपास कोई ऐसा पर्सन बैठा हुआ है, किसी और पेशेंट के साथ का रिलेटिव है उसके सामने, तो वो क्या है, कंफर्टेबली फीड नहीं कर पाएगा. तो हमें पहले क्या ध्यान देना है कि पेशेंट का जो एनवायरनमेंट है वो उसके कंफर्टेबल जोन में होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, फूड प्रिपरेशन. अब हम बात करेंगे फूड प्रिपरेशन की. जैसे आपने देखा होगा, जो पेशेंट्स होते हैं एकदम से हार्ड डाइट तो नहीं ले पाते. सॉलिड फॉर्म में जो डाइट्स होती है हमारी, उन्हें क्या करते हैं, हम मूंग की दाल की खिचड़ी दे देते हैं. वो क्या होती है, थोड़ी सी लाइट वेटेड होती है, लाइट होती है ना, खाने में इजी होती है, इजीली च्यूएबल होती है. हम फूड को उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे जिस हिसाब से पेशेंट उसको फीड कर सकता है, खा सकता है. जैसे कि अगर हम उसे दाल और रोटी देंगे तो हम रोटी को थोड़ी देर पहले ही उसको क्या है, उसको उसमें भिगो के रख सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा मिक्स्ड हो जाए और इतनी सॉफ्ट हो जाए कि पेशेंट उसको इजीली स्वेलो कर सके. तो यही सभी चीजें हम किस में देखते हैं, फूड प्रिपरेशन के अंदर देखते हैं. इसके अंदर हम देखेंगे टेक्सचर मॉडिफिकेशन. फर्स्ट, depending on the patient's swallowing ability, modified the food texture to prevent choking or aspiration. Example, pureed and minced soft diet. ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, टेक्सचर को मॉडिफाइड करना है. किसके टेक्सचर को, फूड के टेक्सचर को, जो हमारा डिपेंड करता है पेशेंट एबिलिटी है उसके अंदर इतनी कि वो स्वेलो कर सके या नहीं. तो उस हिसाब से हम फूड के टेक्सचर को क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे. अगर हम फूड को इजीली उसके खाने के लिए बना देंगे कि वो इजीली उसको खा सके, निगल सके, तो उससे हम बहुत सारी चीज़ों को रोक सकते हैं. जैसे कि चॉकिंग हो सकता है, पेशेंट को अचानक फंदा लग जाए, चॉक हो जाए, उससे भी हम रोक सकते हैं. एस्पिरेशन, कोई फूड गलत तरीके से गले में ना जाए. ठीक है, और इसके लिए हम एग्जांपल में ले सकते हैं किसी भी तरीके की, जैसे मिल्क सॉफ्ट प्योरिड डाइट होती है हमारी, हमने एक थोड़ा सॉलिड फॉर्म की डाइट थी, उसको हमने थोड़ा सा लाइट वेटेड कर दिया, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ब्लेंड डाइट हो गई है. हमें क्या करना है, उसके फूड के टेक्सचर को अकॉर्डिंग टू पेशेंट डाइट, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंफर्टेबल जोन, उसको मेंटेन रखना है.
नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रिशनल बैलेंस। न्यूट्रिशनल बैलेंस क्या होता है भाई? जो हम पेशेंट को डाइट दे रहे हैं उसकी हेल्थ को बढ़ाने के लिए वो क्या होनी चाहिए? प्रॉपर न्यूट्रिशनली बैलेंस होनी चाहिए। अगर उसे टाइफाइड हुआ है तो हम उसको रोटी के लिए कम बोलेंगे, लिक्विड चीज़ों के लिए ज़्यादा बोलेंगे। तो ऐसी ही चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, जिस भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वो उसकी डाइट में बैलेंस हो, बराबर मात्रा में पाया जाना चाहिए। इसमें देखिए, इंश्योर मील्स आर न्यूट्रिशनली बैलेंस अकॉर्डिंग टू डाइटरी रिकमेंडेशन टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द पेशेंट्स। हमें इंश्योर करना है कि भाई जो पेशेंट की न्यूट्रिशनली डाइट है वो प्रॉपरली बैलेंस है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू डाइटरी रिकमेंडेशन, यानी कि डॉक्टर ने, जो भी डाइटिशियन ने उसको डाइट रिकमेंड की हुई है कि भाई आपको खाने में ये चीज़ें खानी है और ये चीज़ें नहीं खानी है, तो वो चीज़ें उसके भोजन में शामिल है या नहीं है, ये सभी चीज़ें हमें पहले ही इंश्योर कर लेनी है उसकी मील में। टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द पेशेंट, अगर ये चीज़ें प्रॉपर हो पाएंगी तो उसी से तो क्या होगा, पेशेंट की जो हेल्थ है वो बेटर रिकवर हो पाएगी, बहुत जल्दी प्रमोट होगी उसकी हेल्थ। नेक्स्ट, फीडिंग प्रोसेस। अब बात करेंगे फीडिंग प्रोसेस की। इसमें होता क्या है कि भाई हम उसे किस तरीके से खाना खिला रहे हैं, उसके खाने का प्रोसेस क्या है, ठीक है, उसको हम खाने में किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं कि भाई आप जो ना लेट के ना, तो आप थोड़ा सा सीधा बैठ जाइए, अपना फोलर पोजीशन कर लीजिए, इस हिसाब से आप इजीली च्यू कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, निगल सकते हैं, चोकिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सभी तरीके का प्रोसेस जो हम पेशेंट को करेंगे डे बाय डे, उसका वो हमारा क्या कहलाता है, फीडिंग प्रोसेस कहलाता है। इसमें हम देखेंगे असिस्टेंस, एक तरीके से हम पेशेंट को असिस्टेंस, सहायता प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए, प्रोवाइड असिस्टेंस एज नीडेड विच में इन्वॉल्व फीडिंग द पेशेंट डायरेक्टली और गाइडिंग देम थ्रू सेल्फ फीडिंग टेक्निक्स। इसमें हमें क्या करना है, पेशेंट को प्रोवाइड करना है असिस्टेंस, किसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, विच में इन्वॉल्व फीडिंग द पेशेंट डायरेक्टली। इसमें हम पेशेंट के अंदर पेशेंट को डायरेक्टली फीड करा सकते हैं या फिर किसी और तरीके से उसको गाइड कर सकते हैं कि भाई वो खुद से सेल्फ फीडिंग यूज कर सके, उसे किस तरीके से खाना है, कैसे टेक्निक यूज करनी है, ये सभी चीजें हमें क्या करनी है, पेशेंट को बतानी है। जैसे कि हम पेशेंट को, आपने देखा ही होगा, हेल्थ एजुकेशन देते हैं कि जैसे एनीमिक का पेशेंट ही ले लो एग्जांपल में, तो हम उसको बोलते हैं कि आपको क्या करना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, खाना खाना है, आपके खाने में फ्रूट्स भी होने चाहिए, जूस भी होना चाहिए, ठीक है, ये सभी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। पेशेंट के डिस्चार्ज के बाद भी मुझे समझा के भेजते हैं कि आपको खाने में क्या क्या चीज़ें लेनी है, पालक की सब्जी लेनी है, चुकंदर लेनी है। एक तरीके से उसका जो भी फूड का प्रोसेस है हम उसमें हेल्प कर रहे हैं, उसको पहले ही हम उन्हें गाइड कर दिया है कि आपको इस तरीके से भोजन आहार लेना है अपना। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग कौन करेगा? इसमें मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व द पेशेंट ड्यूरिंग फीडिंग, हमें ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, कब, जब वो खाना खा रहा है, फीडिंग के दौरान। अब हमें देखना क्या क्या है, तो देखिए, फॉर साइन ऑफ डिस्ट्रेस and difficulty in swallowing or fatigue so that we can help the patient to improve their health। हमें ऑब्जर्व करना है पेशेंट को फीडिंग के दौरान कि उसे डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा, वो खाने में बहुत ज़्यादा थका थका तो नहीं फील कर रहा है। बहुत से पेशेंट होते हैं बिल्कुल गिरे गिरे जाते हैं, एकदम से नहीं खाया जाता, एकदम से ऐसा लगेगा बेहोश हो जाएंगे, तो वो डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा फटीक तो नहीं हो रहा है, उसे निगलने में दिक्कत तो नहीं हो रही, हो सकता है भाई वो प्रॉपर स्वैलो नहीं कर पा रहा हो और ना ही वो आपको बता पाए। तो कुछ चीज़ें हमें भी तो ऑब्जर्व करनी है कि पेशेंट किस तरीके से कंफर्टेबल लग रहा है और किस तरीके से कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। ये सभी चीजें हमें चेक करनी है और कैन हेल्प टू पेशेंट टू इम्प्रूव देयर हेल्थ। हमें पेशेंट की फिर हेल्प करनी है, खुद से उसकी सहायता करनी है ताकि वो इजीली फीड कर पाए और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का नाम सुनते आप समझ रहे होंगे, यानी कि पानी की बात हो रही है, लिक्विड की बात हो रही है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको लिक्विड डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमें हाइड्रेशन पे भी अपना प्रॉपर फोकस रखना है।
हाइड्रेशन में क्या करना है, ऑफर फ्लूइड रेगुलरली टू मेंटेन हाइड्रेशन, अडेप्टिंग मेथड्स, एग्जांपल थिकन लिक्विड्स एज पर स्वेलोइंग एबिलिटी ऑफ द पेशेंट। हमें क्या करना है, फ्लूइड्स को ऑफर करना है रेगुलरली टू मेंटेन हाइड्रेशन, ताकि पेशेंट की बॉडी में हाइड्रेशन लेवल क्या है, मेंटेन हो सके। उसे समझाना है कि भाई आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पीना है, या फिर हम उसको फ्लूइड्स ऑफर करेंगे, या फिर कुछ ओरली उसको जूस वगैरह भी हम क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। एग्जाम्पल थिकन लिक्विड्स एज पर द स्वैलोइंग एबिलिटी ऑफ द पेशेंट, वो भी हम क्या देखेंगे, पेशेंट की कितनी स्वैलोइंग एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको वो फ्लूइड ऑफर करेंगे। नेक्स्ट अब लास्ट हमारा आता है इनकरेजमेंट एंड सपोर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल पॉइंट है। हमें पेशेंट को एक तो इनकरेज करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम पेशेंट को इनकरेज नहीं करेंगे तो पेशेंट क्या है, ना ही तो अपनी प्रॉपर डाइट लेगा, ना ही उसको इम्पोर्टेंस पता होगी कि हमारी हेल्थ जो है वो कितनी जल्दी रिकवर होगी। साथ ही साथ हमें उसे मेंटली भी सपोर्ट करना है कि आप जो है जल्दी रिकवर हो सकते हैं। अगर आप टाइम टू टाइम अपनी डाइट लेंगे, ये चीज़ें खाना खाएंगे, तो आप जो है बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो इनकरेजमेंट एंड सपोर्ट हमें पेशेंट को देना है हर हाल में। तो सबसे पहले देखिए क्या देखना है, मेंटेन अ काम एंड सपोर्टिव बिहेवियर टू रिड्यूस एंजाइटी एंड इंश्योर द पेशेंट फील सिक्योर ड्यूरिंग मील्स। हमें क्या करना है, एक काम एंड सपोर्टिव बिहेवियर रखना है अपना, पेशेंट पे चिल्ला के नहीं पड़ना है कि आप ये खा लीजिए, ठीक है। हमें उसे बहुत प्यार से बात करनी है, हमें उसे सॉफ्ट बिहेवियर रखना है, जैसे कि हमारा आईपीआर उससे मेंटेन होना चाहिए कि आपको ये भोजन करना है, इससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी ताकि आप जल्दी घर जा पाओ, ठीक है। तो आप ये टाइम टू टाइम खाना खाइए, हम आपकी हेल्प कराते हैं इसे खिलाने में। तो हमारा बिहेवियर इतना अच्छा होना चाहिए कि पेशेंट को एंजाइटी फील ना हो हमारे सामने, हमसे डरे ना वो, ठीक है। और हमसे अगर पेशेंट डरेगा तो वो हमें बता नहीं पाएगा कि ये चीज़ मैं नहीं खा सकता है, जैसे भी। इंश्योर द पेशेंट फील सिक्योर ड्यूरिंग मील, हमें पेशेंट को एकदम सिक्योर फील कराना है उसके खाने के दौरान। नेक्स्ट है इनकरेज सेल्फ फीडिंग व्हेन एवर पॉसिबल टू प्रमोट इंडिपेंडेंट एंड मॉरल। हमें पेशेंट को जितना हो सके उतना इनकरेज करना है, उसे बढ़ावा देना है कि भाई आप जितना सेल्फ फीडिंग करोगे आपके लिए उतना ही बेटर है, उतना ही बेस्ट है, ताकि आपकी हेल्थ क्या हो सके, प्रॉपर इम्प्रूव हो सके। उसे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे, खाने में हेल्प करेंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे। और साथ ही साथ अगर उसका कुछ वो कुछ फूड है जो उसकी पसंद का है, हम उसको वो भी प्रीफर कर सकते हैं। ऐसे कोई जूस वगैरह है जो उसको फेवरेट है, वो हम उसे प्रीफर कर सकते हैं, ताकि पेशेंट उसको ईजिली ले, डाइजेस्ट हो, और फिर उसकी जो हेल्थ है वो उसको रिकवर करे, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो गए। सो थैंक यू क्लास, आज की हमारी क्लास में इतना ही। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।